अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो ये एक बहुत ही शर्म की बात नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पढ़ना नहीं आता, मगर इसमें जरूरी चीज ये है कि आपको इसकी चाहत हो, इसका एहसास हो कि पढ़ना नहीं आता है तो ये गलत बात है। पढ़ना आना चाहिए, ये एक अच्छी बात है। तो इसके लिए हम एक चीज लेके आए हैं आप लोगों के लिए कि अगर आप में से कोई भी व्यक्ति 10वीं करना चाहे तो वो कर सकता है। पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, राइट टू एजुकेशन के तहत हर आदमी पढ़ सकता है। किसी को भी पढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। दुनिया की कोई ताकत किसी को पढ़ाई से नहीं रोक सकती। अगर वो खुद चाह ले कि मुझे पढ़ना है और मुझे कुछ करना है, वो ठान ले बस, वो सब कुछ कर सकता है। हम मात्र आधार कार्ड से डायरेक्ट 10वीं क्लास में एडमिशन कराएंगे। संपूर्ण भारत में बच्चा कहीं भी हो, कोई भी हो, कैसा भी हो, बच्चा बूढ़ा बड़ा जवान कोई भी, बस 14 साल से बड़ा होना चाहिए बच्चा, उसका एडमिशन हो जाएगा। हम उसका 10वीं क्लास में एडमिशन करा देंगे, उसकी 10वीं हो जाएगी, इंशाल्लाह उसकी 10वीं हो जाएगी। मात्र आधार कार्ड से एडमिशन होने वाला है। और इसमें जो स्टडी सेंटर होता है, जो स्कूल होता है, उसके इलाके का जो पिन कोड है, मतलब एरिया का जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड में जो पिन कोड लिखा है, पिन कोड के हिसाब से उसको स्टडी सेंटर मिल जाएगा। और वहां उसके असाइनमेंट प्रैक्टिकल हो जाएंगे। थ्योरी का जो सेंटर होता है वो 10 किलोमीटर के अंदर उसके घर के कहीं भी पड़ जाएगा। तो कोई बच्चा दिल्ली में है, यूपी में है, बिहार में है, लखनऊ, कानपुर, बनारस, कहीं भी है, दिल्ली, यूपी, कहीं भी, गोवा, हिमाचल, हर जगह पैन इंडिया जो है ये काम जो है हम करवा सकते हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जो चाहता हो कि मैं पढ़ूं लिखूं या कुछ करूं, या ऐसा हो जाए कि जेन्युइन तरीके से मेरे पास डिग्री आ जाए, क्योंकि आज की डेट में लोगों के दिमाग में एक माइंडसेट होता है कि यार मैं पैसा फेंकूंगा, तमाशा देखूंगा, 5-10 हजार रुपए देकर डिग्री बनवा लूंगा, मगर वो डिग्री चलती नहीं है। बहुत सारे लोग बनवा लेते हैं, फिर परेशान होते हैं कि सर हमारी डिग्री नहीं चल रही, हम क्या करें। तो उसके लिए एक चीज सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो गलत रास्ता है वो सिर्फ और सिर्फ गलत जगह पे ही लेके जाएगा। जो सही रास्ता है वो भले थोड़ा लेट हो, मगर लेके आपको सही जगह जाएगा। तो हम आपकी जो है 10वीं कराने का जिम्मेदारी हम आपकी लेते हैं। और 10वीं करते के साथ ही आप ये समझिए कि बहुत सारी दुनिया, मतलब बहुत सारी चीजें आपके पास खुलने वाली है और दुनिया का एक नया नजरिया आपके सामने आने वाला है। अगर बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं या ऐसा है कि कुछ काम नहीं कर पा रहे या परेशानी है, अपनी जिंदगी से परेशानी कि मैं अपनी लाइफ में क्या करूं, मैं क्यों दुनिया में आ गया, मैं क्यों जिंदगी में आ गया, मैं क्यों पैदा हुआ, तो उस शख्स को यह सोचना चाहिए कि हम जो है यूं ही पैदा नहीं हो गए, या हमें यूं ही नहीं बना दिया गया, या हमें ऐसे ही नहीं छोड़ दिया गया कि हमसे कोई हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा, हमसे हर चीज का हिसाब लिया जाएगा। तो आप सभी लोगों से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन लोगों तक पहुंचाएं जो किसी न किसी वजह से पढ़ नहीं पाए। बहुत सारी वजहें ये भी होती है, जिसमें से एक वजह यह भी है कि बुरी संगत का नतीजा। स्कूल तो हर बच्चा जाता है, हर शख्स जाता है, मगर क्या होता है कभी कभी कोई पढ़ नहीं पाता, कोई जो है किसी का पढ़ने का दिल नहीं होता, कोई चाहता है कि यार मैं तो करोड़पति अरबपति की औलाद हूं, मैं क्यों क्या करूंगा मैं पढ़ के। तो उन लोगों से मेरा कहना है कि आप पढ़ो चाहे मत पढ़ो, मगर डिग्री ले लो। क्योंकि जो डिग्री होती है ये आपकी बुरे वक्त में बस इतनी हेल्प करती है कि आप जो है इलिटरेट नहीं कहलाते, आप जो है पढ़े लिखों में आपकी गिनती होती है। तो 10वीं कराने की जिम्मेदारी हमारी है। कोई भी हो, कोई भी हो जो कभी स्कूल नहीं गया, कभी पढ़ाई नहीं करी, कभी सोचा नहीं, किसी वजह से नहीं पढ़ पाया, शादीशुदा हो गए, बच्चे हो गए, बीवी है, बहू है, कोई भी है, वो पढ़ सकता है। बस उसको अपना आधार कार्ड जो है हमारे नंबर पर व्हाट्सएप करना है। हमारा नंबर है 8743044664। मेरा नाम मोहम्मद साहिब है। इसी नंबर पे उसको आधार कार्ड व्हाट्सएप करना होगा, हम उसका एडमिशन करा देंगे। सरकारी फीस जो भी होगी वो बच्चे को खुद ही पे करनी होगी, और हम पूरी एडवाइस देंगे। हमारी एडवाइस जो है बिल्कुल फ्री है, और ये सिर्फ और सिर्फ ये समझिए माइनॉरिटीज के लिए भी है। और अगर कोई इसके ऊपर कोई अगर पढ़ाई करना चाहता है, जैसे मान लीजिए ग्रेजुएशन में या लॉ करना चाहता है, या सीए बनना चाहता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता है, यूपीएससी करना चाहता है, नीट करना चाहता है, तो उसकी भी हम एडवाइस प्रोवाइड कराएंगे उसको। मगर मेन जो हमारा टारगेट है वो है 10वीं का, क्योंकि 10वीं करने के बाद ये समझिए बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं, बहुत सारी चीजें खुल जाती हैं, और इसको कोई भी कर सकता है, बस उसको इतना आता हो कि हाँ लिखना पढ़ना आता हो बस। और आज की डेट में मेरा मानना है कि अगर कोई व्यक्ति दिल्ली में रह रहा है तो उसको इतना आता है, क्योंकि व्हाट्सएप वगैरह हर आदमी चलाता है, तो व्हाट्सएप लैंग्वेज थोड़ी बहुत आ जाती है। हिंदी में आप और हम बात करते हैं तो हिंदी भी आती ही आती है। अब इसमें सवाल आता है कि यार पढ़ेंगे कैसे या पास कैसे होंगे, तो उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि आसान सब्जेक्ट लेने हैं। मैथ, साइंस, एसटी तो हर आदमी लेता है, और इंग्लिश मीडियम लेता है। यही वो सबसे बड़ी गलती करता है कि जो चीज आपको नहीं आती उसमें क्यों घुस रहे हो आप। वहां जाओ जो चीज आप कर सकते हो या जो चीज आपको आती है।
तो इसमें हम क्या करेंगे, आसान सब्जेक्ट दिलवाएंगे, डाटा एंट्री, पेंटिंग, होम साइंस, हिंदी, इंग्लिश, 5 सब्जेक्ट हम ये दिलवाएंगे। इसमें क्या होता है, 40 नंबर प्रैक्टिकल होता है, 40 की थ्योरी, 20 का असाइनमेंट। असाइनमेंट प्रैक्टिकल बच्चा घर पे बनाए, घर पे बनाने के बाद खाली स्टडी सेंटर में जाकर सबमिट कराना होगा उसको, तो सबमिट करा देगा तो उससे उसके नंबर लग जाएंगे। अब आई बात थ्योरी की, किया मैं थ्योरी में कैसे करूं, मुझे तो इतना भी नहीं आता कि मैं जो है कुछ कर दूं, तो वो इतना कर दे कि टॉप्स की गाइड आती है एनआईओएस की, उससे जो है वो अपनी जो है पढ़ाई स्टार्ट कर दे, उससे अपनी जो है वो थोड़ी बहुत चीजें रटना स्टार्ट कर दे बस, कि अगर एग्जाम शीट में, एग्जाम जो शीट है वो भर के तो आ जाए, इतना तो कुछ लिखे तो सही, कुछ तो लिखे कि टीचर समझे हाँ चलो इसने कुछ पढ़ाई करी होगी। वरना आज की डेट में शीटें खाली छोड़ के आते हैं बच्चे की, यार जो है कुछ आता ही नहीं, या पढ़ा हुआ नहीं आया, या क्या करें। तो ये चीज बहुत ज्यादा मायने रखती है कि आप एग्जाम में लिख के क्या आ रहे हो। बहुत सारे बच्चे तो पढ़ाई तो पूरी साल साल करी, मगर जी लिख के कुछ नहीं है, क्यों उन्हें ऐसा लगे जी कुछ आया ही नहीं वहां पे। तो शीटें भरी होनी चाहिए, बस सबसे पहला ये है कि शीटें भरी होनी चाहिए किसी भी हाल में, चाहे आपको आए चाहे ना, लिख के आना है, लिखना है। जैसे इंग्लिश होती है ना, इंग्लिश तभी आती है जब इंग्लिश आदमी बोलता है, उसको सेंटेंस आ रहा है, सब कुछ है, मगर जब तक वो बोलेगा नहीं तब तक परफेक्ट नहीं हो सकता। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, ये सीधा सीधा फॉर्मूला है। और ये समझो कि कोई भी पढ़ सकता है,